Hello, Assalamu alaikum students. I am Nabad Nafees and I am here to teach you Financial Accounting 1 for first year students, BS Accounting and Finance and Commerce students. Now we are going to start our video and today topic is types of accounting. But before starting the video, please don't forget to subscribe my channel. Please hit the subscription button down below the video for my new upcoming videos. Now we are going to start officially my lecture, which is based on types of accounting. So what are the types of accounting? In previous videos we have already discussed about what is accounting, subject matter of accounting, and the cycles and the functions of accounting. Now today video, as you all know, we are going to discuss about financial accounting, cost accounting and managerial accounting. These are the three types of accounting. First, financial accounting, second, cost accounting, and third is managerial accounting. So what is financial accounting? Financial accounting show complete picture of our business. It means कि इसकी मदद से हमें हमारे बिजनेस का फ़ायदा और नुकसान का पता लग जाता है. बट इन टू वेज. फर्स्ट, वी कैन आइडेंटिफाई आवर प्रॉफिट एंड लॉस. हम ये देखते हैं कि कैसे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है. एज यू कैन सी, आई हैव वन एग्जाम्पल हियर दैट suppose we have a business of any type of business like biscuit factory. So here we can draw a time period of our accounts from 1st January, sorry it is wrong, from 1st January to 31st December of 2021. So here you can see that there is some written sales which is 1 लाख की है, कॉस्ट जो है वो 60,000 की है, तो प्रॉफिट हमें 40,000 का हुआ. तो हमने उसको किया, हमारी जो सेल हुई इतने से इतने अरसे में वो 1 लाख की हुई, मगर हमारी कॉस्ट यानी कि उसको बनाने पे, बिस्किट को बनाने पर कितने पैसे लगे, 60,000 लगे. तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 40,000 का हुआ. तो इसका मतलब कि हमने इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही हेल्प से अपना प्रॉफिट गेन करा और हमने उसको देखा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है. सो इस तरह से हमें एक चीज़ और पता लगती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कि हमारा जो है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं अपने प्रॉफिट और लॉस में, हम किस रैंकिंग पे आते हैं. तो इस तरह हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं और हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है. बट नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जांपल जस्ट व्हाट आर द एसेट्स, बेसिक नीड्स ऑफ आवर थिंग्स विच इज स्टार्ट द बिजनेस. लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं कि जो चीज़ हम लोन लेते हैं, और इक्विटीज़ क्या होती हैं कि जो ओनर खर्च करता है बिजनेस के ऊपर. तो ओनर ने 2 लाख रुपए खर्च किए और उसने लोन लिया 3 लाख का, तो टोटल 5 लाख हो गए, 5 लाख हो गए यकीनन. तो उसने एसेट्स कितने की खरीद ली, 5 लाख की खरीद ली. तो हमें इस तरह ही पता चला कि हमने कितना लोन लिया था, कितने ओनर ने खर्च किए थे और कितने एसेट्स हमने खरीदे. तो इस तरह हमें पता चला कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की मदद से कि हमारा नुकसान और फ़ायदा, हमारे बिजनेस में हमारा नुकसान और फ़ायदा हमें इसकी मदद से पता लगा. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स सेकेंड branch of accounting or type of accounting, which is called cost accounting. How to manage cost of a product. Suppose we are making ink bottles, we are making a book, we are making a biscuit. You can take any example from to understand cost accounting, but now we are taking example of book. How to manage cost of a product. For example, एक बुक हम बना रहे हैं जिसमें एक इंक की बॉटल लग रही है 10 रुपये की, पेजेस लग रहे हैं 15 रुपये के, और बाइंडिंग लग रही है उसमें 15 रुपये की. तो टोटल हो गए 40 रुपीज़.
और अब हमने उसकी कॉस्ट निकालनी कि हम उसकी कॉस्ट क्या रखें. सो एज यू सी दैट हम यहाँ भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक टाइप जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग उसका यूज़ कर रहे हैं. और हम ये देख रहे हैं कि हम इसका प्राइस कितना रखेंगे. मतलब अगर हम इसका प्राइस 60 रखते हैं तो हमें 20 रुपीज़ का एक बुक पर प्रॉफिट होगा. तो इस तरह हमने इसकी कॉस्ट डिसाइड की और हमने इसका प्राइस डिसाइड किया. तो कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन यही होता है कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. नाउ वी आर मूविंग लास्ट type of accounting, which is managerial accounting, in which the head of our company like CEOs and MD, managing director, are going to decide what product is continued and what is to be stopped on the basis of profit and loss statement. On the basis of profit or loss statement. So they are the heads of company, so they are able to set the decision what should be continued and what should be stopped. So here is the example of two products A and B. A is bread. 1000 पैक्स ऑफ ब्रेड हमने बनाए और उसकी हमने सेल की 1 लाख की. 40,000 हमें कॉस्ट लगी और 60,000 जो है हमारा प्रॉफिट आया. इस तरीके से प्रोडक्ट बी अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या हुआ कि 1000 बटर पैक हमने बना लिए. 1000 हमने बटर पैक बनाए जिसमें हमने 60,000 रुपये खर्च किए, मगर कॉस्ट हमारी 70,000 आई. तो हमें कोई जो है प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गए 10,000 रुपये. तो कंपनी ये डिसाइड करेगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस शीट कि हमें ये वाला प्रोडक्ट जो है वो रोक देना चाहिए. बी प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू बी एंड बिकॉज ये हमें नुकसान कर रहा है और ये हमें फ़ायदा कर रहा है, तो वो इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखेंगे. तो इसकी बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यू रखना है और कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यू करना है, नहीं करना है. आई होप गाइज दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. जस्ट गिविंग अ क्विक ओवरव्यू दैट accounting have 3 types: financial accounting, cost accounting and managerial accounting. And financial accounting is going to be decide the finance progress of our company or our firm. Cost accounting is what? Cost accounting is deciding the cost of a product, and managerial accounting is deciding the decision okay, what the product is going to be end, stop, which is giving a loss of our firm. And the second is what the product is going to be continue, which is gain, which is for the sake of profit and producing profit for us. So guys, hope you will understand all these types of accounting. But now another further video we are going to discuss about basic terminologies of accounting or basic concepts of accounting. So stay tuned. Don't forget to subscribe my channel. Please hit the subscription button down below. Thank you.